अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। जी, आपके मैसेजेस, आपके फेसबुक पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो एसएमएस आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का। साथ साथ आप जो हमें मशवरे दे रहे हैं, जो इस प्रोग्राम के जरिए आप चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहें। आज हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे पे। वैसे तो चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन आज ही हम चिल्ड्रंस डे के हवाले से प्रोग्राम करेंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है आपके साथ। आज बच्चा पार्टी का दिन है, लेकिन बच्चा पार्टी तफरी के साथ साथ थोड़ी सीरियस बातें भी करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बताना है आपके हुकूक क्या क्या हैं भाई। अच्छा, इससे पहले कि हम आपके हुकूक पे बात करें, पहले आप सबको ये बता देते हैं कि आज हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए लेकर क्या क्या आ रहे हैं। बच्चे हमारे अहद के, क्या पाकिस्तानी नौनिहालों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है? यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पर एडवोकेट ज़िया अवान से खुसूसी गुफ्तगू। अज़्मो हिम्मत की अनोखी मिसाल, जानिए शिगर में अपनी नौइयत के मुनफरिद तदरीसी बाग का अहवाल। और मिलिए मिस्टर और मिसेस खालिद अनम से। तो इतना कुछ आज बच्चों के लिए हमारे पास मौजूद है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप एंटरटेन भी होते रहें और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। और साथ में हम ये बात ज़रूर करेंगे, आज का हमारा प्रोग्राम जो फोकस होगा बच्चों के हवाले से वो ये कि हमारे मुल्क में बच्चों के जो हुकूक हैं उनका क्या हाल है, उनके मसलों को मसला समझा जाता भी है या नहीं, और हमारा माशरा, बच्चों के वालिदैन, उनके रिश्तेदार, मोहल्लेदार, ये पूरी जो सोसाइटी है हमारी, ये किस तरीके से इन मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उज़्मा है वो अवेयरनेस है। क्या आप लोगों को पता है कि यूनिसेफ का एक कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि 1989 में अप्रूव हुआ था। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, लेकिन अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, साथ साथ हम आपको बताते रहें कि फेसबुक पे आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस आपके पास है, facebook.com/JioPakistanMorning। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से बात होगी, लेकिन उसमें हम फोकस रखेंगे कि बच्चों के जो हुकूक हैं वो क्या हैं, राइट्स कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, पूरे हफ्ते जो गहमा गहमी रही, एक बहुत ही अहम खबर पाकिस्तान की, हमारी स्टार रीमा की शादी, और इस वक्त वर्जीनिया में उनकी शादी की तकरीब जारी है। बारात अब से कुछ देर पहले ही आई है। रीमा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है और शादी की जोड़े में तो वैसे हर दुल्हन ही अच्छी लगती है, लेकिन रीमा कुछ ज़्यादा ही लाइट मार रही हैं और इट्स अमेजिंग कि कितनी ज़बरदस्त सेरेमनी वहाँ पर हो रही है। वाकई में लुक एट दैट, अमेजिंग मनासिर हैं आपके सामने। डॉक्टर शहाब तारिक और रीमा एक दूसरे के साथ चलते हुए हॉल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं और इस वक्त शादी की तकरीब जारी है। अच्छा, जब इन लोगों को जो है आ रहे थे ये लोग यहाँ पे, तो ये बात हुई थी कि मीडिया को 5 मिनट देंगे उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये आधा घंटा ताखीर से बारात पहुंची। अमेरिका में भी आधा घंटा ताखीर से बारात पहुंची और मीडिया से जो बात करने का टाइम दिया गया था वो बीच में कुछ स्किप मार लिया गया। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी हमें पता नहीं है कि क्यों मीडिया से बात करने की वो नहीं हुई है। तो ये बातें बहुत सारी चल रही है कि हक महर कितना है और मुँह दिखाई में क्या क्या मिला है। तो हक महर पहले $50,000 अनाउंस किया गया था, जो कि अब $1,00,000 कर दिया गया है। उसके साथ मुँह दिखाई में डॉक्टर शहाब तारिक ने रीमा को एक BMW गाड़ी दी है और उनकी सास ने उनको एक $11.5 लाख का घर दिया है। खैर, बहरहाल ये चीज़ें किसी भी शादी की कामयाबी की ज़मानत नहीं होती। रीमा माशाल्लाह अपने आप को थ्रू आउट हर करियर बहुत ग्रेसफुली कैरी करती रही हैं, एंड आई एम श्योर कि हम सब दुआ गो हैं, पूरा पाकिस्तान दुआ गो है कि आगे उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी रहे। हम सब दुआ करें। और बड़ा खूबसूरत टी पिंक कलर का जोड़ा पहनी हुई है रीमा और बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो बहुत अच्छी खबर है रीमा के लिए। हम दुआ गो हैं कि रीमा की शादीशुदा ज़िंदगी भी उतनी कामयाब हो जितनी कामयाब उनका करियर था। यहाँ पर कुछ अच्छी खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान के आसामुल हक और भारत के रोहन बोपन्ना ने पेरिस ATP मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। पेरिस में होने वाले इवेंट के फाइनल में पाक भारत एक्सप्रेस का मुकाबला फ्रेंच पेयर से था। पाक भारत जोड़ी ने फ्रांसीसी खिलाड़ियों को जमकर खेलने नहीं दिया। इसाम और रोहन ने ये मैच 6-2 और 6-4 से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फरसूदा और जाहिलाना रसूमात की भीड़ चढ़ने वाली खवातीन के लिए उम्मीद की नई किरण। बनी सवारा, कुरान से शादी और विरासत से खवातीन को महरूम करने वालों के खिलाफ सख्त सजाओं का बिल कौमी असेंबली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कंपनी ने दुबई एयर शो के दौरान मुसल्लह ड्रोन मुतारिफ करा दिया है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यूनाइटेड 40 नामी ये ड्रोन मुकम्मल तौर पर मकामी कंपनी ने तैयार किया है। जी, अच्छी खबरें तो आपने देखी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर भी है दानिश हाँ, के वो पास। बहुत ही अच्छी खबर है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी खबर थी क्योंकि मैं रात को जाके मैच देख रहा था। तीसरा वनडे खेला गया जी दुबई में, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी 21 रन से। पाकिस्तान ने 257 रन बनाए थे और 258 रन का हदफ दिया था श्रीलंकन टीम को, लेकिन वो शॉर्ट हो गए और पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए श्रीलंकन टीम को चित कर दिया और तीसरा वनडे अपने नाम कर लिया। अब 2 वनडेज बाकी हैं, 2 वनडेज बाकी हैं और देखना ही होगा कि इसका नतीजा क्या आता है। अच्छा, एक और अहम खबर, ये हफ्ता पूरा खबरों से भरपूर रहा। कहीं रीमा की शादी हुई और आज जो है वो सिंध का सकाफती दिन मनाया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि हर सकाफत, हर कल्चर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और आज पूरे सिंध में मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। इस सिलसिले में लोग अजरके पहनेंगे, टोपियाँ पहनेंगे और इस सिंध की सकाफत को, खूबसूरत सकाफत को दुनिया में सामने लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी दिन मनाया जाता है ना उज़मा, जब उसका आगाज़ होता है तो काफ़ी स्लो रिस्पांस आता है। ज़्यादा लोग इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस देते नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब पहली दफ़ा भी ये दिन मनाया जा रहा था तो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान बाहर निकले हुए थे। सबने सिंधी टोपियाँ पहनी हुई थी, सबने अजरक पहनी हुई थी। जो अजरक बेचने वाले लोग थे उनका कारोबार फ्लरिश करना शुरू हो गया था। इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हम आपको खबरों से भी आगाही देते रहते हैं कि इस पूरे हफ्ते कौन कौन सी ऐसी खबरें थी जो कि हेडलाइंस में रहीं, तो जल्दी से एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। कराची में 2 पुलिस एहलकारों ने अपनी जान का नजराना देकर शहर में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। सी व्यू पर ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने एक मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो इसमें सवार अफराद ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। सी व्यू पर ही एक होटल और जेर तामीर पार्क के करीब मुल्जिमान का पुलिस से मुकाबला हुआ और इस दौरान गाड़ी धमाके से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे गए जबकि 2 पुलिस एहलकार मौला बख्श और ममरेज खान जख्मी हुए जो बाद में चल बसे। कराची में बिजली की तलब में कमी और निस्बतन सर्द मौसम के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग के दौरानी में इजाफा हो गया है। रिहायशी और तिजारती इलाकों में 7 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, तहम आज से सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग की जाएगी। मंसूर इजाज के जरिए माइक मोलन को भेजे जाने वाले मेमो की खबर इस हफ्ते की अहम तरीन खबरों में से एक रही। इस खबर ने पाकिस्तान की आला सियासी और फौजी क़यादत में खासी हलचल मचा रखी है। इस मेमो की कॉपी जियो न्यूज ने हासिल कर ली है, तहम इस मेमो के सही या दुरुस्त होने की बहस पूरे जोरों शोर से जारी है। ये तो इस हफ्ते की अहम खबरें थी। फेसबुक पे आप लोगों के मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं। हमें मैसेज किया है काशिफ महमूद ने और वो कहते हैं हुज नेक्स्ट। काशिफ, आप शो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि आज कौन आने वाला है, बल्कि अब तक तो पता चल गया होगा आपको कि हमारे प्रोग्राम में कौन आने वाला है। उसके अलावा अली हुसैन ने हमें गुड मॉर्निंग कहा है। अली हुसैन, थैंक यू सो मच। फेसबुक पे आप लोगों के मैसेज हम शामिल करते रहेंगे। आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पेज ज्वाइन कर सकते कह रहा हूँ। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/JioPakistanMorning। अच्छा, और इसके साथ साथ हम अब छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते जाएं कि हमारे साथ एक छोटे उस्ताद मौजूद होंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन वो छोटे उस्ताद आज ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से आपको दिखाई देंगे। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फौरन आपसे मिलते हैं। जियो पाकिस्तान। सनम है तू खुदा है माहिया, तू तो जाने ना मैंने की तेरी बंदगी, तू सनम है तू खुदा है माहिया। क्या बात है जी, क्या बात है। हम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, फौरन से माहिर हसन को बुला लेते हैं। बिल्कुल, माहिर आ जाएं फटाफट से। माहिर हमारे साथ हैं जी और हम बच्चा पार्टी के आइकॉन को लेकर आए हैं। इधर माहिर, कैसे हो भाई? ठीक माहिर ठाक। प्लीज हैव अ सीट। तो माहिर, कैसी गुजरी है लाइफ छोटे उस्ताद के बाद? छोटे उस्ताद के बाद काफी, पाकिस्तान आने के बाद तो मसरूफियत क्या बात है जी, किस किस्म की मसरूफियात बढ़ गई हैं? हर तरह की। पढ़ाई भी ज्यादा टफ हो गई क्योंकि काफी वहाँ पे टाइम मेरा पढ़ाई मतलब रह गई थी वहाँ से, और उसके बाद शोज
और टीवी शोज और सबसे ज़्यादा जियो पे आना तो काफ़ी मतलब टफ हो गया सब। मजा आता है? हाँ, बहुत मज़ा तो आता है लेकिन काफ़ी टफ भी हो गया है सब कुछ। अच्छा, जब वहाँ से आए थे वापस जी, तो वापस आने के बाद स्कूल गए, सब ने यहाँ पे जो किस तरह से वेलकम किया? हीरो तो बन गए? हाँ, पहले से ज़्यादा। क्या बात है, पहले भी थे, मतलब पहले भी हीरो थे, फौरन क्लियर किया उसने। तो कैसा लगा यहाँ पे, कैसा वेलकम किया सब? यहाँ पे मैं अपना वेलकम तो कभी मतलब ज़िंदगी में नहीं भूल सकता मैं। मेरा फर्स्ट मतलब एक तो पाकिस्तान से बाहर टूर, उसके बाद वापस आए तो उस पर इतना मतलब वार्म वेलकम। मैं जब एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ ना, उस वक्त जो मेरे साथ हुआ, अच्छा मुझे सही से कुछ याद भी नहीं क्योंकि मैं किसी बंदे के ऊपर था और बस वो लेके मुझे बाहर निकले और मुझे याद ही नहीं है, लोग पूरा रश मेरे पीछे और मैं डर भी रहा था कि कहीं ये लोग लेके फेंक ना दो, भाग ना जाए, भाग रहे मुझे लेके। आसामी बन गए थे, अच्छा, बन के आए थे नीचे मेरी जो है ना मम्मा खड़ी हुई थी, वो उनके सामने से, हाँ मतलब मैं तो ऊपर था ना बिल्कुल ही, तो नीचे तो मैंने उनको हाथ लगाया, बस जब हाथ लगाया ना अपनी अम्मी को, उसके बाद फिर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा नहीं, ये लोग कहीं लेके नहीं भागेंगे, यही पे उतारेंगे अगर कुछ भी करेंगे तो। अच्छा माहिर, पूरा कैसा एक्सपीरियंस था छोटे उस्ताद का? वहाँ गए, लोगों का रवैया कैसा था? वहाँ जो दूसरे बच्चे थे उनका रवैया कैसा था आपके साथ? छोटे उस्ताद का काफ़ी मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस पहला था, सबसे पहली बात तो अच्छा ही था। और वहाँ के जितने भी बच्चे थे हमारे साथ, मतलब हमारे साथी हो गए, मतलब उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हर तरह से। लेकिन हाँ, वहाँ पे पहुँचने के बाद तो जो हमारे साथ हुआ है ना, एयरपोर्ट पे जो हुआ था, बताओ क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ से ना बाहर निकलने के लिए आई थिंक कोई एक पेपर साइन करना था कि एयरपोर्ट से आपको जो है ना मतलब हम बाहर से निकलने देंगे। तो वहाँ पे कोई एक लड़की थी, नेपाली थी, वो काफ़ी जो है ना मतलब वो हमें डिग्रेड कर रही थी बहुत ज़्यादा, हर तरह डांट, मतलब दूसरे वो लड़के थे हमारे साथ जो थे उनको काफ़ी मतलब बातें सुनाना इस तरह ना कि क्या कर रहे हो, ये करो वो करो। और आखिर में मैं अच्छा बहुत देर से सुन रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे, मैं सोच रहा था कि मैं क्या कुछ करूं, मतलब कुछ बोलूं, इसे मना करूं किसी तरह, लेकिन चुप था। आखिर में मैं उठने लगा, मेरे पापा ने कहा चुप हो जाओ, बैठ जाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई, उसने किसी को बोला ये क्या जाहिल बना। जब उसने ये बोला ना तो फिर मतलब मेरा बिल्कुल मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर मैं गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या आप कहना क्या चाह रही हैं, मतलब हम कुछ नहीं आता, हम जाहिल हैं, ये कहना चाह रही हैं ना। तो उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा मतलब जो है ना सुनाया, उसको भी डिग्रेड किया मैंने, फिर मैं सुकून हो गया। अच्छा, ये जो माहिर बात कर रहा है, बच्चों के भी अपने हुकूक होते हैं कि जी उनको भी रिस्पेक्टफुली उनसे बात की जाए, उनकी भी अपनी प्राइवेसी होती है, उनको एजुकेशन का हक होता है, उनके जितने भी हुकूक है उन सब पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ माहिर हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते रहेंगे। माहिर बड़ी डीप इंसाइट रखते हैं बच्चों के हुकूक पर और काफ़ी अलमबरदार है बच्चों के हुकूक के, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्या ख्याल है उसमें? बिल्कुल। हम तकरीबन हर रोज़ ही मुल्क में जारी बच्चों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक शह सुर्खियाँ देखते और पढ़ते रहते हैं। हमारी नज़रें अपने अतराफ़ में कम उम्र बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए मुशक्क़त करते देखने की भी अब आदी हो चुकी हैं। पाकिस्तान का शुमार ऐसे तरक्की पजीर ममालिक में होता है जहाँ पैदा होने वाले बच्चे वसाइल की कमी की वजह से बहुत नाउम्री में ही अपने बचपन से महरूम हो जाते हैं और ऐसे हालात और माहौल में परवरिश पाते हैं जहाँ मेयारी और मुकम्मल ग़िज़ा, बेहतर तालीम और तरबियत और सेहत और सफाई जैसी बातें किताबी और अफसानवी मफरूज़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। रहा सवाल इस मुल्क के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह व बहबूद का, तो उसका भी आलम कोई काबिल रश्क नहीं। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए बच्चों के हकूक़ पर दस्तखत करने और उसकी तौसीक़ करने वाला आलमी बरादरी का छठा और इस्लामी ममालिक में पहला मुल्क है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ पर अगर नज़र डाली जाए तो इस मैदान में कोई हुकूमती किरदार अगर है भी तो कहीं वाज़े नज़र नहीं आता। जो थोड़ा बहुत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह व बहबूद के लिए अमली काम हो रहा है वो भी बैनुल अक़वामी और कौमी फ़लाही इदारों के नेटवर्क तक महदूद है। हर साल बच्चों का आलमी दिन आता भी है और मनाया भी जाता है, लेकिन दीगर तरक्की पजीर ममालिक के बच्चों की तरह पाकिस्तान में भी सैकड़ों हज़ारों बच्चों का दिन मुशक्क़त, जुल्म और महरूमी से शुरू होकर
बदहाली और मुफलिसी के साथ गुरूब हो जाता है। इनमें से अक्सरियत के बारे में ना कभी कोई सरकार सोचती है, ना ही कोई फर्द या इदारा, और ना ही कभी ये बच्चे इस काबिल हो पाते हैं कि अपने बारे में कुछ सोच सकें। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए आसिफ रजा, जियो न्यूज़। जी, एक इंतहाई अफसोसनाक रिपोर्ट हमने देखी। अफसोसनाक इसको इसलिए कह रहे हैं हम कि ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि हमारे सामने, हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन शायद उनकी संजीदगी का एहसास नहीं करते। और यही एक हमारा मसला है कि हमें इसको समझना है, और आज हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं। लेकिन साथ में हमारे साथ क्योंकि मायर भी मौजूद हैं, और मायर भी बड़ी गहरी, मतलब मायर ये रिपोर्ट देख के आपके बड़े एक्सप्रेशंस आ रहे थे, आप क्या फील करते हो जो बच्चों के साथ होता है हमारे मुल्क? अच्छा, इस ये भी मैंने 2-3 चीज़ें देखी। एक तो वो जो लास्ट में जो एक बच्चा स्मोक कर रहा है, सबसे पहली बात, इससे मतलब इसका मतलब ये कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। उनके सर पे कोई ऐसा नहीं है जो उनको मतलब सही गाइडेंस दे सके, ठीक है। दूसरा ये कि चाइल्ड लेबर ना, ये सबसे जहर चीज़ है जो मुझे मतलब इतनी बुरी लगती है कि मेरी भाभी हैं, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को रखा था काम पे, तो वो जब मेरे सामने काम करता था ना, वैसे वो ठीक है, अब बैठा हुआ है, खाना उसको दे रहे हैं, खाना खा रहा है, खेल रहा है, बैठा हुआ, थोड़ा अपना टाइम उसको चाहिए, बच्चा है छोटा। जब वो ये करता था मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जैसे वो काम करना शुरू करता था ना, और जब मैं सामने होता था खास तौर पे, तब अजीब सी मुझे ना फीलिंग आना शुरू आती, मतलब रोना आता था कि इससे मतलब काम क्यों करवाया जा रहा है। तो जिस दिन उसको मतलब रखा था, उसके एक दिन और रहा है वो, उसके बाद मैंने वेरी गुड, वेरी गुड। आपके लिए कॉल आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं मायर के लिए। हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान। सारा है कराची से। सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दानिश, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सारा, मायर हमारे साथ हैं, कुछ बात करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं और इतने छोटे से हैं, मगर इनका टैलेंट बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और हमारा मुल्क का नाम बहुत रोशन करेंगे। मेरी इनसे एक छोटी सी फरमाइश है मायर, आई होप पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। आपने डॉन का सॉन्ग बड़े जबरदस्त गाया था एंड काफी फेमस हुआ था, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे आज शो पर? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो मच सारा फॉर द कॉल। ख्याल रखिएगा अपना। जियो पाकिस्तान वंस अगेन। तो माया, बड़ी फरमाइशें आई है, तुम जब से वापस आए होगे, जब से तो लोगों ने जीना अजीरन कर दिया होगा। मैं जब इंडिया गया नहीं था, तब मैं अपने लिए मतलब अपनी फैमिली के लिए मतलब मैं काम करता था या मैं पढ़ता था, जो भी करता था, जीता था, अपनी फैमिली के लिए जीता था, ठीक है। अब मैं लोगों के लिए जीता हूँ। अब लोग जो बोलते हैं, मायर के बारे में, मैं 15। मायर के बारे में हम आपको ये बताते चलें कि मायर जब वहाँ पर गए थे तो जितने भी वहाँ पे बच्चे मौजूद थे उन्होंने बाकायदा म्यूज़िक की तालीम हासिल की, किसी न किसी उस्ताद से सीखते थे। मायर बिल्कुल रॉ थे, जो कुछ उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया और अब भी जो ये करते हैं, उन्होंने कोई तालीम इसकी हासिल नहीं की, ये खुद से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सीखूंगा लेकिन पहले मैं अपनी तालीम पे फोकस रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसमें यही वो रॉ टैलेंट है जो इनको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग अगर कोई इतना अच्छा गा सकता है तो फिर ट्रेनिंग के साथ तो मायर तो डॉन हो जाए, डॉन हो जाए। वो सारा इंतजार कर रही होगी, सारा ने कहा था। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। हाँ जरा देखो कौन आ गया है, ज़माने पे जो छा गया है, जमी जिस पे हैं सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें, ऐसा दिलदार आया है कौन, ओ मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। वाकई में डॉन बन गए हो तुम, हैं? गुड सीन है ये। अच्छा मायर, आगे म्यूजिक सीखने के बारे में क्या सोचा है? उन्होंने, मुझे पता है पढ़ाई खत्म करके सीखना चाहते हो, लेकिन जब इतना टैलेंट हो तो उसको मटेरियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो क्या सोचते हो? मैं सिंगिंग को मतलब प्रॉपर एक मतलब प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। बना सकते हो? हाँ बना सकता हूँ बिल्कुल। और मैं
मुझे यहाँ पे मतलब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर यहाँ पे मतलब मैट्रिक करने के बाद रिजल्ट आने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा लंदन। फिर मैं लंदन से मतलब प्रॉपर जो है ना इसका अपनी सिंगिंग का वो मतलब इस पर वर्कआउट करूँगा। और मुझे पता है कि मैं करूँगा तो ये काम मतलब पाकिस्तान के ही लिए, पाकिस्तान का ही नाम रोशन करूँगा। मतलब ये जाहिर सी कहीं पे भी रहो, बिल्कुल पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जैसा भी हो बस पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, हमें पसंद है। और दूसरा ये कि वहाँ पे रह के मतलब सिंगिंग का थोड़ा जो है ना जल्दी मैं सिंगिंग में मशहूर हो सकता हूँ। और अगर मैं ज़्यादा आगे जा सकते बिल्कुल, और अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा, ज़्यादा जल्दी आगे जाऊँगा तो जाहिर सी बात है मेरी वजह से मेरा पाकिस्तान भी आगे जाएगा। बिल्कुल सही। और यही सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात होगी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाना। और एक दो शौक मेरे और हैं। और कौन से शौक हैं? अभी तक मतलब उनको जरा होल्ड बैक करो, हम आपके दूसरे शौकों में भी आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे। बहुत सारी बातें करनी है माहिर से और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, तो हमारे साथ रहें। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। क्या हो गया? नहीं, ये होता रहता है। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा ठीक है। माहिर हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा भूल गए कि हमें बुलाना भी है लोगों को। और बात हो रही है बच्चों के हुकूक की, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम इस पर लीगल ओपिनियन ना लें। हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ लॉयर ज़िया अवान साहब मौजूद हैं। हम फ़ौरन से पहले उनको बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़िया साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक। कैसे हैं? माहिर रही हैं, आप जानते होंगे यकीनन इनको, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है इन्होंने। अच्छा, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तो ये वो बच्चे हैं जो अपनी बात मनवा सकते हैं और अपने हुकूक का मुतालबा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मकाम हासिल कर लिया है तो उनकी बात शायद ज़्यादा सुनी जाए, औरों की तो सुनी नहीं जाती। हमारा मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल। इनको देख के ही हम कहते हैं जियो पाकिस्तान। यस। अच्छा, आप तो सुबह उठ जाते होंगे, इसलिए आपको यकीनी तौर से मुश्किल नहीं हुई होगी सुबह उठ कर आने में? मुश्किल नहीं हुई, बिकॉज़ हमें सुबह सुबह तलवार लटक रही होगी, जज साहब के वहाँ आवाज़ न पड़ जाए। अच्छा, कोर्ट में हाजिरी होती। अच्छा, बच्चों के हुकूक के हवाले से बात हो रही है, तो यूएस साहब को सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है क्या बेसिकली, और क्या कहता है ये बच्चों के हुकूक से मुताबिक? देखिए, ये कन्वेंशन 1990 में आया है। बिल्कुल। और इसकी मूवर्स में बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत एक्टिव रही हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। 1990 में 89 में प्रोसेस शुरू हुआ था इसका। बिल्कुल। बेसिकली ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड हैं कि किसी भी मुल्क में क्या बच्चों को एक बुनियादी इंसानी हुकूक क्या होने चाहिए बच्चों के हवाले से। और उसमें है कि बच्चों को प्रोटेक्शन होना चाहिए, बच्चों की हेल्थ की नीड्स पूरी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन उनका राइट है, एनवायरनमेंट अच्छा एनवायरनमेंट उनका राइट है, और बच्चों को क्राइम से प्रोटेक्ट करना, उनको ये सारे राइट्स जो हैं वो उसमें कॉर्पोरेट पनिशमेंट भी उसी में आ जाता है, सारी राइट टू प्राइवेसी भी उसी में आ जाता है। एजुकेशन जब है तो वो गुड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और बच्चों को प्रोटेक्शन के राइट्स हैं, जैसे बच्चे अब्यूज़ होते हैं, ट्रैफिक हो जाते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, या बच्चे जो है ना वो गुम जाते हैं, मिसिंग चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड हैं। और ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा, ठीक है, कि ये एक इसको आप मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहीं तक रहना है। बहुत सारे मुल्क इससे आगे चले गए। मिसाल के तौर पे अगर आप कनाडा को देखें तो कनाडा में जो चिल्ड्रन राइट्स हैं वो हमारे CRC से ऊपर चले गए। अच्छा, वो किसी कंट्री पे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कंट्रीज़ ने जिन्होंने इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है कि इसकी साइनिंग होती है और एक होता है इसको रेटिफाई करना। जो UN कन्वेंशंस जो कंट्रीज़ रेटिफाई करती हैं वो बाउंड हो जाते हैं वो कंट्रीज़ कि वो उस जो मिनिमम स्टैंडर्ड दिए गए उसके मुताबिक अपने लॉज को बनाएं। और अगर नहीं बनाया जाता तो फिर क्या कार्रवाई होती है उनके खिलाफ? उसके लिए शायद इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए ये होता है कि जब हर 4 साल के बाद उन कंट्रीज़ को CRC की कमेटी में बुलाया जाता है, जो UN की कमेटी जो जेनेवा में बैठती है, तो वहाँ पे उन कंट्रीज़ की मिनिस्ट्रियों को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और उसमें झूठ सच सारा लिखा हुआ होता है। और उसके अगेंस्ट हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ऑल्टरनेट रिपोर्ट डेवलप करती हैं, और जब वो ऑल्टरनेट रिपोर्ट डेवलप करती है तो वो दोनों को एग्जामिन करते हैं। और उसके बाद जो कंट्रीज़ को एम्बैरसमेंट होती है एक इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत जो है ना वो ऐसा होता है कि जिससे कंट्रीज़ का पूरा पता लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आके बात करेंगे। हमारे यहाँ तकरीबन 12 लाख से ये तो रिपोर्टेड हैं जो कि बेचारे बच्चे सड़कों पर हैं और उसकी वजह से उनका इस्तेहसाल भी होता है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, ड्रग्स का भी शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा अभी मायर बहुत स्ट्रॉन्गली जो चाइल्ड लेबर में बात कर रहे हैं, नहीं जो बेचारे सड़कों पे होते हैं, जिनके पास घर नहीं है, अच्छा ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनके पास घर नहीं है किसी भी वो भी उसकी वजूहत भी होती है कि तशद्दुद हो रहा होता है घर पे, स्कूलों में टीचर्स तशद्दुद कर रहे होते हैं इसलिए वो भाग जाते हैं, तो वो सड़कों पे डिस्प्लेस हो जाते हैं या कोई भी और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये बच्चे इनको मतलब तो शायद इतना एहसास ना हो, लेकिन चाइल्ड लेबर की बात ये कर रहे थे कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, उसमें भी एंगल्स हमारे यहाँ बहुत सारे और निकल जाते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो क्या करें। इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर और माशरती सतह पर, मैं NGOs की बात नहीं कर रही, हुकूमती और माशरती सतह पर हम क्या क्या काम कर रहे हैं? कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो मोर देन 50% अंडर 18, बिल्कुल, जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो CRC है उसके मुताबिक अंडर 18 आर चिल्ड्रन। और पाकिस्तान में पहले तो ये बहुत बड़ी डिबेट रही कि बच्चे की एज क्या होगी। बहुत सारे लॉज थे, कहीं पे 14 साल है, कहीं पे 16 साल है, कहीं पे 18 साल है। तो फाइनली अब जो लॉज बनना शुरू हुए हैं उनमें 18 ईयर्स आना शुरू हो गया। तो ये एक एज का जो इशू था वो बहुत बड़ा इशू था लीगल हवाले से। आपने जो बात की है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और माशरती लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इशू पाकिस्तान में गवर्नमेंट के एजेंडे पे ही नहीं है। जी, वजह यह है जो हम उसको बहुत क्रिटिकल देख रहे होते हैं, स्पॉट्स होंगे छोटे छोटे सारी चीज़ें, बट ओवरऑल मेरी नज़र में बच्चों पे हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गवर्नमेंट जो है ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही, उनकी मिनिस्ट्रियाँ टोटल फेल हो गई हैं किसी चीज़ को एड्रेस करने में, सिवाय मिनिस्टरों के आगे पीछे प्रोटोकॉल आप देख लें। जैसे हमने रिसेंटली ये भी देखा कि बहुत बच्चों को जलाने के वाक़यात सामने आए, बच्चों को ये तो इंस्टांसेस है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट की सतह पे जब आप किसी को देखें, आप कोई मेरा ख्याल है 8 साल हो गए, 8 साल नहीं 8 साल हो गए ऑलमोस्ट, कि एक लॉ पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, जो जितने भी बच्चों के लॉज थे उनको इकट्ठा करके उसको हमने बहुत मेहनत से, यूनिसेफ ने और नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड वेलफेयर, इन सब ने मेहनत करके उसमें NGOs ने सब ने बना के उसको पूरा एक शेप देके उसको वो रखा हुआ है, वो प्रायोरिटी पे नहीं। अच्छा, सवाल पूछने का मेरा पर्पस ये था कि हुकूमती सतह पे कुछ नहीं हो रहा, माशरती सतह पे भी लोग इतना अभी तक अवेयर नहीं हैं, हमारे मास्टर्स जो हैं, जो आम लोग हैं, लेकिन NGOs फिर भी इतना काम करती हैं, तो क्या हुकूमती इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात जो बच्चों पर तशद्दुद हम देखते हैं, टीचर्स कर रहे होते हैं या घरों में हो रहा होता है या वो सड़कों पर बेचारे इस तरह से ड्रग्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो क्या हुकूमती इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस चीज़ से हम निजात हासिल नहीं कर सकते? एक्चुअली NGOs जो करती है ना वो आटे में नमक के बराबर है। हम सारी NGOs मिल जाएं तो फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। उनके पास है इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स का काम है, पुलिस का काम है, पार्लियामेंटेरियंस का काम है। ये टीचर्स बच्चों को मारते हैं, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट देखे ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट पे अभी एक लॉ ड्राफ्ट हुआ है सिंध के प्रोविंस में। सिंध इसमें ज़रा थोड़ा सा अहेड है और एजुकेशन मिनिस्ट्री से हम सबकी बातचीत हो रही है कि उसको हम जल्दी से लेकर आएँ कि लेकिन मसला सारा ये है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, स्टैट्यूट बुक्स में लॉ मौजूद है। अच्छा, इसमें भी 2 रास्ते हैं, एक तो अर्बन लोकेलिटीज़ में अलग रिवायात हैं और रूरल लोकेलिटीज़ में अलग रिवायात हैं। दोनों पे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, हुमायूं हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, कैसे हैं आप? जियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दानिश जी कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। हुमायूं आप कैसे हैं? बड़े खुश लग रहे हैं सुबह सुबह, क्या खाया आपने नाश्ते में? दानिश, आपको और आपके उस्मा जी को और जिया साहब को कश्मीर की वादियों से, हुमायूं मिर्जा का और कश्मीर की आवाम का आपको सलाम हो। सर वालेकुम सलाम। मैं खड़े होकर वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, तमाम कश्मीर को हमारा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सारे बच्चों को खास तौर पे आज जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी, और बहुत कम्प्रीहेंसिव है और मैं सच्ची बात है बड़ी खुशी से और इमनान से हम लोग सुन रहे हैं इस वक्त बैठे हुए सब लोग। थैंक यू सो मच। आप सवाल क्या करना चाहेंगे? मीरपुर में बच्चों की क्या सूरत हाल है? वहाँ बच्चों को एजुकेशन फराहम की जा रही है, बच्चों के हुकूक से मुतालिक कोई अवेयरनेस है वहाँ पर? जी, मैं 1-2 ऐसे हैं चेयरमैन ह्यूमन राइट्स से आपसे बात करूंगा कि जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों के अंदर बहुत सा पोटेंशियल होता है और बच्चों को जो है ना बड़े लोग जज्बाती अंदाज में बाज़ औक़ात उनकी छोटी सी गलती को ना उन पर तशद्दुद भी हो रहा है। ये ज्यादती है इस मुल्क के साथ, चाहे वो कश्मीर का बच्चा है चाहे पाकिस्तान का बच्चा है।
आजकल देखने में ये आया है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आजकल इतने जलाद बने हुए हैं कि वो बच्चों पे बेतहाशा तशद्दुद कर रहे हैं। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चों पे आप प्रेशर बढ़ाने से मैं ये समझूंगा कि बच्चों को दूर कर रहे हैं आप इल्म से। ठीक है हुमायूं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अग्रेसिव थे हुमायूं, और मेरे ख्याल से इस अग्रेशन की एक कंटेन्ड अग्रेशन की अब जरूरत भी है ताकि चेंज लाया जा सके। मेरा ख्याल है जो इन्होंने भी बात की है और आप भी बात कर रहे थे कि जो स्कूलों में और मदरसों में और इसके अलावा जहाँ पे लोग बच्चे काम करते हैं वहाँ जो बच्चों को सज़ाएं मिलती हैं और जो उनको मारा जाता है, फिर घरों में जो तशद्दुद है, असल में जो माइंड सेट है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी ख़ास तौर पे, कि मारने से बच्चा कभी भी सुधरता नहीं है। आप छोटे बच्चे को भी अगर 4-5 दफ़ा अगर मारेंगे ना तो उसने 5वीं दफ़ा रिटेलिएट करना है, वो भी उसने भी हाथ उठा लेना, चाहे वो छोटा कोई 3 साल का 4 साल का भी बच्चा हो। तो आई थिंक वी हैव टू सी के हाउ पेरेंटिंग यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ पेरेंटिंग किसी को पता ही नहीं है कि बच्चा अगर पैदा होगा तो पहले बच्चे पे सारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। तो बात यह है कि इस हवाले से हमें बच्चे को किस तरह एक ऐसी दुनिया देनी है कि जिसमें वो प्यार में, मोहब्बत में, और उसको हम डेवलप करें, ना से शुरू ना करें, क्योंकि जो बच्चों के ना से जब बात शुरू करते हैं माएँ और माँ बाप जो है, तो वो फिर जो पूरा वो सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं देना चाहते तो आप उसको ना करें, उसको समझाएं, उसको बोलें देखो बेटा ये मिल जाएगा बट इसमें ये प्रॉब्लम है इसलिए अब आपको ये नहीं मिल सकता। ठीक है जी, हमने माना हमारे मुल्क में बेपनाह मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मदद आपके तहत चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिगर के एक ऐसी स्कूल के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ताहिरा शिराजी हमारे साथ होंगी वीडियो लिंक पे और उनसे हम बात करेंगे और शिगर के स्कूल के बारे में मजीद आपको बताएंगे। जियो पाकिस्तान।